जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलेगा। क्या यह बुलडोजर भाजपा एमसीडी कार्यालय पर भी चलेगा या भाजपा के उन नेताओं के घर भी चलेगा जिन्होंने अतिक्रमण कर अपने सीढ़ी और दरवाजे रास्ते पर बनाए हैं। बच्चे कभी जिद करते हैं जंगली जानवरों को देखने का, सर्कस देखने का, तो आप भाजपा के नेताओं का शक्ल दिखा दीजिए। भाजपा में गो करो ना गो, भाभी जी पापड़ खा लो, तमाम तरह के लोग बैठे पड़े। आज योगी जी की तर्ज पर, बुलडोजर बाबा की तर्ज पर सभी सरकारें चल रही हैं। सभी सरकारें एक ही नाम बुलडोजर बुलडोजर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेशों में बुलडोजर का बड़ा जोर होगा। आप रामचरितमानस पढ़िए, धर्मी और अधर्मी, साधु असाधु का अंतर आपको समझ में आएगा। पहले राजा महाराजा साधु बनने के लिए अपना राजपाट दान में देते थे। आपने विश्वामित्र, मैं विश्वामित्र की धरती से हूँ, राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, फिर वो जंगल में जाकर तपस्या किया। तो ये खूबसूरती धर्म की। भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का सुख पाना, किसी साधु से आज तक के धर्म ग्रंथों में आप बता दीजिए कि कहीं किसी ने ऐसा किया हो। पंकज जी, अब तो बुलडोजर का शुरू होगा, के बाद अब शाहीन बाग में। देखिए, बुलडोजर आदेश गुप्ता का मकान है जो दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। आदेश गुप्ता जी का भी मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनके सीढ़ी सड़कों पर बने हुए हैं और कई ऐसे भाजपा के नेता हैं। क्या रिहायशी इलाकों में भी बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर चलाया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब सैटेलाइट फुटेज जो परमाणु परीक्षण के समय सेकेंड और मिनट की सुई बताता है, जो सैटेलाइट पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जब खेत में पराली जलाते हैं तो बता देता है, वही सैटेलाइट बताएगा कि ये उपद्रवी कौन है। हर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर जब कार्रवाई होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। जहाँ पत्थरबाजी हुई आज वहाँ बुलडोजर चलाया गया। देखिए, आप लोग पता नहीं क्या खाते क्या सोचते। राजगढ़ में बुलडोजर चला, वसुंधरा राजे के समय मास्टर प्लान तैयार हुआ। राजगढ़ नगर पालिका में, समझिए, राजगढ़ नगर पालिका में सतीश दुहारिया भाजपा का चेयरमैन है और भाजपा के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए 300 साल पुरानी मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया। सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म के भगवान भी खतरे में हैं। ये साफ प्रतीत हुआ। ये भाजपा के द्वारा कुत्सित प्रयास है जो 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर इन लोगों ने चला दिया। कहता हूँ, ऐ जुल्मी तानाशाहियों, आतिमताइयों, अपना घमंड छोड़ो, क्योंकि इस देश की जनता अब जाग चुकी है। आप जैसे झूठ और फरेबी का दावा है कि कई इलाकों में आने वाले दिनों में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ श्रवण पांडे, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके देखते हैं श्रवण जी, जिस तरीके से दिल्ली के मेयर ने यह दावा किया, आज तक ने खबर चलाई है? आज तक ने तो ये भी खबर चलाई है कि आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनके घर के सामने भी अतिक्रमण है। आखिर ये भी, उस पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? वो बीजेपी के नेता हैं इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन और जो मेयर हैं उन्होंने भी जो कहते हैं कि अतिक्रमण चलेगा उस पे बुलडोजर, उनके भी आसपास बहुत अतिक्रमण किए गए हैं, क्या उस पे भी बुलडोजर चलेगा? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी आज तक की खबर नहीं चलाई है। ये सवाल है क्योंकि जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया, आखिर बुलडोजर किसके घर पे चला? गरीबों के घर के ऊपर। आखिर उसमें गुप्ता जी का भी मकान आया, झा जी का पान भंडार आया। वो गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो अपना सेंट्रल में जो अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ जो कूड़ा बीन के एक समय गुजारा करते हैं और जीवन यापन करते हैं। जो सरकार, सुनिए, जो सरकार कहती है कि इस देश में गरीबी हटाएंगे, इस देश में गरीबों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार अगर झुग्गी न दे पाए तो उस जो झुग्गी बनाए हुए गरीब हैं, जो एक अपने मेहनत से और अपने हाथों से एक
पसीने की कमाई जो जोड़ के वो घर बनाते हैं, उस आशियाने पे नहीं बुलडोजर तो कह रहे हैं ना, वो मेयर साहब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण जहाँ है वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ये क्या एक प्रदर्शित करना चाहती थी कि इस जब एमसीडी का एकीकरण किया गया, हाँ। जो ये बिल प्रस्ताव पारित करके और इसका एकीकरण किया गया, बीजेपी का मुख्य और एक ही उद्देश्य था हाँ। कि इस देश में हमारे पास और सारे मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दों से नदारत होकर सरकार एक दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार शायद बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन एमसीडी में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, नगरपालिका बोर्ड में पूर्णतः बीजेपी के सदस्य हैं। तो एक जनता के पास संदेश जाना चाहिए कि जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में आखिर एक कैसे प्रोपेगेंडा बनाया जाए कि दिल्ली की सभी सीटों पे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ये अतिक्रमण के नाम पे एक ऐसा छलावा छल रही है। ये अतिक्रमण का कोई वो नहीं है, ये सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करके नहीं तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि सबके घर पे चलेगा ना, उन्होंने कहा जहाँ है, नहीं आप बताइए, इस अतिक्रमण देश है। में इसी सरकार के शासनकाल में योजना आयोग का खात्मा हुआ, इसी सरकार के साल नीति आयोग का खात्मा हुआ, इसी सरकार ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ करने का काम किया। आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार जो जमीनी स्तर पर खबर दिखा रहे हैं, उन चैनलों को भी बैन करने का काम किया, कुछ पत्रकारों को कक्षा में खड़े करने का काम किया और कुछ लोग पत्रकारों का तो कक्षा उतारने का काम किया यूपी सरकार ने। तो एक जो ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि बुलडोजर चलेगा, अवैध अतिक्रमण कर बुलडोजर चलेगा। आप उठा के अगर दिखा दीजिए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव से पहले एक ऐसा अपना मैनिफेस्टो जो लोक कल्याण संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया था, आपने कहा लोक कल्याण संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया था, उस संकल्प पत्र में इनका था कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे डिजिटल इंडिया। और आपने कही जहाँ झुग्गी वही मकान, तो क्या पूरी दिल्ली में झुग्गी बजा दी जाए? नहीं, पूरी दिल्ली में, लेकिन क्या यहाँ सभी अमीर तबके के लोग रहते हैं? क्या सभी? अगर जो यहाँ किसी के घरों में एक बाई का काम करती होगी, एक कपड़े प्रेस करने का काम करती होगी, एक झाड़ू पोछा लगाने का काम करती होगी, कोई कूड़ा बीनने का काम करता है, अगर दिल्ली में सभी अमीर लोग रहते हैं तो सभी जगह बिल्डिंग बन जाए। लेकिन अगर दिल्ली, आपकी सरकार ने ही कहा है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो कहीं भी झुग्गी हो, आपने ये नहीं दर्शाया है कि झुग्गी अगर अवैध अतिक्रमण में होगी तो उस झुग्गी को तोड़ा जाएगा, वहां आवास नहीं दिया जाएगा। आपने वोट लेते समय आपने ये दर्शाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। अवैध निर्माण बन जाएगी तो यहाँ मकान बनेगा, यहाँ बने, क्योंकि कुत्सित प्रयास कर रहा है। आप जब देखेंगे हर महीने एक नया चीज लेकर आते, समझिए, कभी इन लोगों को आपने देखा होगा हिजाब का मुद्दा, हलाल और झटके का मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा, ये सिलेबस का एक हिस्सा है। ये 2024 तक चलेगा और ये कंटिन्यू रखेंगे ये लोग। इन लोगों को पता है बेरोजगारी पर ये नहीं बोल सकते। ये कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी, बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं जो बेरोजगारी से अछूता है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पा रहे, महंगाई का मौ नहीं बोल पा रहे, महिला सुरक्षा का सौ नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर कोई ट्वीट नहीं करते, महंगाई पर कोई ट्वीट नहीं करते। देश में जो अहिंसा और नफरत फैल रही है इस पर कोई ट्वीट नहीं करते। पंकज जी, अब तो बुलडोजर का खेल फिर शुरू होगा, जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर आदेश गुप्ता का मकान है जो दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। आदेश गुप्ता जी का भी मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सीढ़ी सड़कों पर बने हुए हैं और कई ऐसे भाजपा के नेता हैं। क्या रिहायशी इलाकों में भी बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर चलाया जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब सैटेलाइट फुटेज जो परमाणु परीक्षण के समय सेकंड और मिनट की सुई बताता
जो सैटेलाइट पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जब खेत में पराली जलाते हैं तो बता देता है, वही सैटेलाइट बताएगा कि ये उपद्रवी कौन है। और सैटेलाइट फुटेज के आधार पर जब कार्रवाई होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। गुजरात में जहाँ पत्थरबाजी हुई, आज वहाँ बुलडोजर चलाया गया। देखिए, आप लोग पता नहीं क्या खाते क्या सोचते। राजगढ़ में बुलडोजर चला, वसुंधरा राजे के समय मास्टर प्लान तैयार हुआ। राजगढ़ नगर पालिका में, समझिए, राजगढ़ नगर पालिका में सतीश दुहारिया भाजपा का चेयरमैन है और भाजपा के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए 300 साल पुरानी मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया। सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू धर्म के भगवान भी खतरे में हैं, ये साफ प्रतीत हुआ। ये भाजपा के द्वारा कुत्सित प्रयास है जो 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर इन लोगों ने चला दिया। तो आप भी बीजेपी की बात से सहमत है कि जो भगवान को लाया है, जो भगवान को लाया हम उसको लाएंगे? राम को लाएंगे। हो गया? कुछ बोलोगे और कुछ बोलोगे? बोलो। आप कहोगे मैंने अपने पापा को लाया, अपने दादा को लाया। बीजेपी का नेता सब अपडेट है, समझिए। राम को कौन लाएगा? जो प्रभु श्री राम। योगी जी अपना बाप मरल था तो देखने नहीं गया हिंदू धर्म के हिसाब से। मृत आदमी को दाह संस्कार में शामिल होना हिंदू धर्म में ही नहीं सभी धर्मों में शबाब माना गया है, पुण्य का काम। ये कहा जा रहा है कि अगर पिताजी के ना जाने तो अपडेट हैं। अरे अपने बाप को ला सकते हैं आप? अरे बाप आपको लाया, बचा लिया उन्होंने। अरे भाई, आप पत्रकार हो ना, मैं पूछ रहा हूँ। आप कहो कि मैंने अपने बाप को लाया, आप अपने बाप को पैदा करोगे कि बाप आपको पैदा करेगा? बताओ। आप कह रहे हो कि जी बाप के मरने पे नहीं गए, उन्होंने पूरा प्रदेश बचा लिया, हाँ? पूरा प्रदेश को बचा लिया वो। अच्छा, हाँ। क्या खाते हो आप भी? गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो क्या? 31 दिसंबर को WHO ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना पर कोई जिक्र नहीं किया। जनवरी के महीने में रंगा बिल्ला दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहा था। फरवरी में ट्रंप की गुलामी कराई जा रही थी। 23 मार्च तक, जब तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई, कोरोना को छुपा के रखा गया। अब देखिए, यूपी चुनाव 10 चरणों में हुआ। 3 चरणों तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका था। जब तक 10 चरणों का चुनाव और नतीजे नहीं आए, ना ही कोरोना का केस बढ़ा और ना ही महंगाई बढ़ी। जैसे ही आप लोग सड़कों पर सवाल पूछने लगे, कोरोना के केस बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हनुमान मंदिर यहाँ दिल्ली में तोड़ने का आदेश हुआ। कानपुर में 3-4 मंदिर तोड़ रहे हैं, टूटने के आदेश हुए हैं। देखिए, ये जब क्या होता है, ये जब पक्ष में रहते तो सत्ता पक्ष में रहते हैं तब विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो ये सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। मतलब इनको काम धाम से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा। 8 साल के बाद इतनी बेरोजगारी का आलम आज के समाचार पत्रों में जो सुर्खियां बटोरी है, वो हो पाता क्या? प्रधानमंत्री ने तो विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगार बनाने वाला प्रधानमंत्री, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ना होते तो देश की हालत खराब हो चुकी होती अब तक। मोदी जी नहीं होते तो ये भगवान सूर्य नहीं होते, ये चंद्रमा नहीं होती, ये पृथ्वी नहीं होता, ये जल नहीं होता, ये वायु नहीं होता। अरे क्या बातें करते हो पत्रकार साहब। माना कि थोड़ी बहुत मिल जाती होगी। भाजपा के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं इस बात को। वो लोग देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। भाजपा में पूरी चिड़िया खाना है। अगर आपके बच्चे कभी जिद करते हैं जंगली जानवरों को देखने का, सर्कस देखने का, तो आप भाजपा के नेताओं का शक्ल दिखा दीजिए। भाजपा में गो करो ना गो, भाभी जी पापड़ खा लो, तमाम तरह के लोग बैठे पड़े हैं। आप क्या कहो? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसे बोलते हो आप? 20 लाख ईवीएम का अचार बनने आपके घर पर गया हुआ है। अरे भैया, चुनाव आयोग से जो 20 लाख ईवीएम गायब है, वो ईवीएम आपके घर पर कि नरेंद्र मोदी के घर पर अचार बन रहा है? आप बताओ ना। ये 20 लाख ईवीएम जो चुनाव आयोग से गायब हैं, इसी ईवीएम का कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। अच्छा, आखिरी सवाल है पंकज जी कि आज योगी जी की तर्ज पर, बुलडोजर बाबा की तर्ज पर सभी सरकारें चल रही हैं। सभी सरकारें एक ही नाम बुलडोजर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेशों में बुलडोजर का बड़ा जोर हो रहा है। आप रामचरितमानस पढ़िए।
धर्मी और अधर्मी, साधु असाधु का अंतर आपको समझ में आएगा। पहले राजा महाराजा साधु बनने के लिए अपना राजपाट दान में देते थे। आपने विश्वामित्र, मैं विश्वामित्र जी की धरती से हूँ, राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, फिर वो जंगल में जाकर तपस्या किया। तो ये खूबसूरती धर्म की है। यानी योगी जी भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का सुख पाना किसी साधु से आज तक के धर्म ग्रंथों में आप बता दीजिए कि कहीं किसी ने ऐसा किया हो। ये ये सब योगी जी के त्याग का फल है। योगी जी ने जो त्याग किया उसका फल। त्याग क्या होता है? जो माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव की बात हिंदू धर्म कहता है। जो माता पिता ने आपको जन्म दिया उनकी सेवा सत्कार की बात की जाती है हिंदू धर्म में। अगर हर आदमी उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ की तरह करने लग जाए तो कोई भी आदमी इस संसारिक जो बंधन है इसमें जीना नहीं अच्छा चाहेगा। पंकज जी, एक सवाल रह गया। सोशल मीडिया पर बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है फिर से। 90 करोड़ देश के युवाओं में 45 करोड़ आज नौकरी के लिए प्रयास भी नहीं कर पाए। उन 45 करोड़ युवाओं में कितना हिंदू है बता दीजिए आप। कुछ तो बताइए, इतनी भी बेशर्मी मत कीजिए। पंकज जी आपको ये तो पता चल गया ना कि हिंदुत्व मॉडल के अलग हट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए आप भी आजकल कट्टर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और टीका वीका लगा रहे हैं। अच्छा, आपको भी मालूम है बीजेपी के आने से पहले, बीजेपी के आने से पहले तो मैं ईसाई था, मुसलमान था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, 900 साल मुगल बादशाह रहा, तब हम हिंदुओं को कोई खतरा नहीं हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत रही तब खतरा नहीं हुआ। अलग अलग पार्टियों के 70 साल हुकूमत रहा तब हमें खतरा नहीं हुआ। मोदी जी के 8 साल में ही हिंदू खतरे में कैसे हो गया भैया, आप बताओ? जबकि नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग हिंदू हैं, तब हिंदू खतरे में कैसे हो गया? आप सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है। अरे सुन लो, क्या है आपको? अरे सुन तो लो, किसने कहा दिक्कत है भाई? आप धर्म शास्त्रों को पढ़िए। सिर्फ हनुमान चालीसा आप धार्मिक शास्त्र कब पढ़ते हैं? जगह को साफ सुथरा करके पवित्र करके। हम रेस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, अखंड रामायण करना चाहते हैं, करवाओगे? कहोगे अपने पापा थे, पापा दी अखंड रामायण तल्ले ला लीजिए वहां पर सस्ती लोकप्रियता के लिए। आप लोग इस तरीके से भाजपा ने क्या कुछ आप लोगों को प्रमोट करने के लिए दिया होगा? आप दिन रात 24 घंटा यही खबर दिखाते हैं। हम कहते हैं कि जाइए आप बोलिए भाजपा वालों से कि हम अखंड रामायण और श्रीमद् भागवत गीता 7 रेस कोर्स में कराना चाहते हैं। करने देंगे प्रधानमंत्री जी? हिंदू हैं? अगर इसी बात से किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से, भागवत गीता पढ़ने से हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहता हूँ। है कोई माइका लाल जो मुझे वहां पढ़ने की इजाजत देगा? फिर वही वाली बात। आप देखिए हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हम पेड़ में पानी डालते हैं। ये पूजने की परंपरा इसलिए है कि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जल के जीवों को, मछली को दाना डालने का मतलब कि जल के जो जीव हैं उनका भरण पोषण हिंदू धर्म सिखलाता है। वायु के जीव, पक्षियों को दाना डालना, जो वायु में जीव हैं उनके भरण पोषण की बात सिखाता है। गाय को पहली रोटी, कुत्तों को पिछली रोटी खिलाने का ये भी रिवाज हमारे यहाँ है। ऐसा इसलिए है कि कुत्ते का भी भरण पोषण हो और गाय की भी भरण पोषण हो। उस धर्म में, जिस धर्म में हमारे आराध्य देव ने विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात की हो, सर्वधर्म संभाव की बात की हो, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात की हो, जिस धर्म में अनेकता में एकता की बात की हो, जिस धर्म में नर ही नारायण की परिकल्पना की हो, उस धर्म में इंसान के साथ नफरत की बात में सिर्फ तलवार उठाने के बाद क्यों करी जा रही है? गोली चलाने के बाद क्यों की जा रही है? ये लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से रावण, आप समझिए राम और रावण की राशि एक थी। राम अपने आचरण की वजह से पूजे जाते हैं और रावण अपने कुकर्मों की वजह से, जबकि रावण बहुत ही ज्ञानी था, वो असुर कहलाया। कृष्ण, कौरव और कंस की भी गाथा आपने सुनी होगी, देखी होगी, टीवियों पर सीरियल जब देखा होगा। कृष्ण अपनी मर्यादा के लिए पूजे जाते हैं, वहीं कौरव और कंस अपने कुकर्मों के लिए
हिंदू धर्म में यही चीज सिखलाया है। सभी धर्म शास्त्रों में सत्य और असत्य की लड़ाई। मीडिया जैसे लोग क्या कहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदू भगाओ। आप देखिए हिंदुओं का टुकड़े टुकड़े कब होगा, हिंदुओं के दर्द पर किसका। आप बताइए, ये पूरा इस देश में एक ऐसे तोड़ने की साजिश चल रही है। ये भी सवाल है कि जिस तरह से लोग तोड़ों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। चंद्रमा को छुपाया नहीं जा सकता, सूरज को छुपाया नहीं जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यशैली को उजागर करने के लिए और इसके मॉडल ने इन्होंने जो प्रदर्शित करने का काम किया है, ये गुजरात मॉडल पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, मध्य प्रदेश में, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है, आखिर एकीकरण करने का यही काम किया है। मैं कहता हूं, ए जुल्मी तानाशाहियों, आतिमताइयों, अपना घमंड छोड़ो, क्योंकि इस देश की जनता अब जाग चुकी है। आप जैसे झूठ और फरेबी, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में। अंकल जी ये बतलाइए कि हिंदू धर्म के लिए लोग लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और ये सारे चीज़ों की बात होती है, लेकिन जिस ढंग से सिख समुदाय या और भी बहुत से धर्म के समुदाय हैं, उनमें जिस ढंग की लंगर की या लोगों की सेवा की भावना की जो दिखाई देता है, ये हिंदू धर्म में ये हिंदू के ठेकेदारों ने ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था बना रहे हैं? देखिए, हिंदू धर्म को भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत ढंग से परोस रही है। हिंदू धर्म आज से नहीं, आपने महर्षि वशिष्ठ का भी पास में कामधेनु गाय हुआ करता था, जो एक बार ऐसे नाट लिया 56 भोग परोस दिया करता था। हिंदू धर्म में हमेशा मानव सेवा की बात की गई है। हिंदू धर्म में परहित को ही धर्म माना गया है। जब हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे और जो भाजपा आरएसएस के लोग आज देश में कुकृत्य कर रहे हैं, आप अगर उसमें देखेंगे, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा इसलिए लिया चूंकि माँ सीता का अपहरण करना था, कालिनेमी ने भगवा वस्त्र इसलिए पहना, प्रभु श्री राम का नाम इसलिए लिया कि उसे हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकना था। उसी तरीके से भाजपा आरएसएस और उनके तमाम आनुषंगिक इकाइयों के लोग भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम और कृष्ण का नाम लेकर ये लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे। निश्चित तौर पर देश के सभी धर्म के लोगों को गुरुद्वारों में जाना चाहिए। धर्म कहता क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म का परिभाषा है, जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वही आप दूसरों के साथ भी अपनाएं, वही धर्म है। तो यह धर्म गुरुद्वारों में लंगर सेवा है, जोरा घर है, शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, तमाम तरह की जब आप सुविधाएं देखेंगे, धर्म सेवा समर्पण की बात है, धर्म परहित की बात है। तो यही चीज़ वहाँ दिखाई मिलती है। तो क्या ये लोग हिंदू धर्म को ऐसा बदनाम नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हिंदू धर्म को ये गर्त में ढकेल रहे और हिंदुओं को नींद से जागने की ज़रूरत है। आने वाले समय हिंदू धर्म को कोसेंगे तो उससे बेहतर है कि हम अपने धर्म को बचाएं, चूँकि कुछ लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखे हैं। हमारा धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हमारा धर्म कुत्तों के जीने के लिए भी सिखाता है, गाय को जीने के लिए सिखाता है। कैसे 84 लाख योनि के लोग जल के जीव, वायु के जीव, जानवर, पेड़ पौधे सबको पालने की बात सिखाता है। तो इंसान के साथ इतना क्रूरता की बात नहीं। धन्यवाद। अभी तो